बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम पर नए गाइडलाइंस जारी करने के बाद मौलाना गैंग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कड़ा विरोध जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये गाइडलाइंस पूरी तरह से असंवैधानिक है, इस्लाम के खिलाफ है और इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना वो आंदोलन कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख भी कर सकते हैं। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन सर। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला सीधा है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, भारत माता की वंदना करनी है। लेकिन ये जो कट्टरपंथी गैंग है, ये जो जिहादियों का कुनबा है, इनको वंदे मातरम गाने से बड़ी आपत्ति है। कल योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में यही कहा था कि ये लोग औरंगजेब का गुणगान कर सकते हैं। जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत होती है तो उसके कब्र पर जाकर फतिया पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बात अपने देश के सम्मान में खड़े होने की होती है तो इन लोगों के छाती में दर्द उठने लगता है और ये लोग छाती पीटने लगते हैं। देखिए कैसे देश की राजनीति बदली है। एक दौर हुआ करता था जब मौलवी मौलाना देश की सत्ता को चुनौती दिया करते थे, यहां तक कि सरकारें उनके हिसाब से कामकाज करती थी। लेकिन आज ये हिंदुओं के वोटों का परिणाम है, ये सनातन की मजबूती का नतीजा है कि आज देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आज वही चलेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो केंद्र सरकार कहेगी, जो कानून कहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीधा और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जैसे राष्ट्रगान को सम्मान मिलता है वैसे ही राष्ट्रगीत को भी सम्मान दिया जाए, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या फिर कोई दूसरे कार्यक्रम, और सभी 6 छंद जो हैं वो वहां पर पूरी तरीके से गाए जाएं। अब इन मौलवी मौलानाओं का क्या दलील है? ये कहते हैं कि हम जो है वंदे मातरम इसलिए नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें भारत माता का जिक्र है, इसमें दुर्गा माता का जिक्र है और हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ईश्वर है और वो अल्लाह है, इसलिए हम किसी दूसरे के भगवान की पूजा नहीं कर सकते, उनकी इबादत नहीं कर सकते। भारत में रहने के बाद अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है तो समझिए कि इन लोगों की देशभक्ति पर भी सवाल उठते हैं। ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन का झंडा भारत में बुलंद करते हैं, जो नसरुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकालते हैं, और ये वही लोग हैं जो गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हैं। मौलाना रशीदी ये कह रहे हैं कि हमारा सिर काट दोगे तो उसके बाद हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप देखिए कितनी हिम्मत है। और ये लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। मतलब भारत में रहकर आप सरकार को, कानून को, संविधान को, सबको चुनौती दे रहे हो, यहां तक कि सरकार को धमका रहे हो कि कानून बदलो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, चेतावनी दे रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि मुसलमान खतरे में है। ये जो दोगली राजनीति है भारत में, इसने अभी तक सत्ता का संरक्षण हासिल किया 2014 के पहले, लेकिन अब जब देश राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ रहा है, जब नियम कानून से सारी चीजें चल रही हैं, तो इन मौलानाओं को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और इनको सिर्फ इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये कई राजनीतिक दल के पीछे का राजनीति जो है उसको अंजाम देते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। अब इन लोगों का मकसद सिर्फ एक रह गया है कि कैसे मुसलमानों को एकजुट करना है, कैसे मुसलमानों को यह मैसेज देना है कि बीजेपी उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन है और इसके लिए जरूरत पड़ेगी वंदे मातरम तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है। वो तो भारत के संविधान को जूते की नोक पर रखते हैं। ये मौलवी मौलाना, कई लोग इसमें ऐसे हैं, ये कहते हैं कि भारत में शरिया कानून लागू होना चाहिए। जैसे भी बांग्लादेश में जमात और उसका गठबंधन कह रहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेश में अल्लाह का कानून लागू कर देंगे, यानी वो कानून लागू होगा तो कोई महिला जो है बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। वो कानून लागू होगा तो किसी को फांसी नहीं होगी, रोड पे गोलियां मारी जाएंगी, उस पर पत्थर फेंके जाएंगे, उसके हाथ काटे जाएंगे और सारा संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अब कुछ बयानों का रुख करते हैं। मौलाना अरशद मदनी, देश के सबसे बड़े मौलानाओं में से एक, जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि ये जो है वंदे मातरम, इसको गाना हमारे लिए संभव नहीं है। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हैं, कहते हैं याद रखिए मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे मौलाना रशीदी हैं, ये कहते हैं कि हमारा सिर काट लो लेकिन हम वंदे मातरम के 6 छंद नहीं गाएंगे।
और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों मौलाना हैं। सर, ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे और जवाब जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या वंदे मातरम सच में इस्लाम के खिलाफ है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की तरह दिखाया जा रहा है। देखिए, भारत में पहले संविधान है, उसके बाद सनातन है, फिर इस्लाम है। ऐसा मतलब सनातन हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, वो संविधान के बाद आता है। और वंदे मातरम मतलब भारत माता की वंदना। अगर आप जिस देश में रहते हैं उस देश की पूजा करने में अगर आपको इतनी दिक्कत है, तो इसलिए तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विधानसभा में कहा कि ऐसे लोग जो कि जितने भी कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, उनकी मौत पर फतिया पड़ते हैं, लेकिन जब बात देशभक्ति की होती है तो ये पीछे हट जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है, हमारे बीजेपी में अगर कोई ऐसा करेगा तो कान पकड़कर उसको बाहर निकाल देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ ने अंतर बताया कि विपक्ष किस तरह से राजनीति करता है, विपक्ष की सोच क्या है, और उसके समर्थन में ये जो मौलवी मौलाना गैंग पूरी तरह से खड़ा होता है, उसकी असली मंशा क्या है। यहां पर सोचने की बात यह है कि भारत में रहकर जहां करीब 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां मुसलमान छाती ठोक के ये कहते हैं कि हम ये चीज नहीं करेंगे, 3 तलाक लागू नहीं होने देंगे, सीएए लागू नहीं होने देंगे, धारा 370 लागू नहीं होने देंगे। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर 370 लागू हुआ तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ फिर हम बता देंगे। तो आप देखिए कि भारत में मुसलमान क्या कमजोर हैं, क्या मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, या फिर ओवैसी जैसे नेता सामने आते हैं और कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब एक बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसे में सोचिए कि देश को किस तरीके से खोखला करने की एक बड़ी साजिश चल रही है कि आप भारत में रहेंगे, भारत का भरपेट खाना खाएंगे, भारत के लोगों के रहमो करम पर पलेंगे, और जब बात देशभक्ति दिखाने की होगी तब आप उल्टा गद्दारी करेंगे। हालांकि देश के सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते। कई लोग हैं जो वंदे मातरम का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गर्व से वंदे मातरम गाएंगे, लेकिन ये जो एक बड़ा तबका है मौलवी मौलाना का, ये जो फतिया पढ़ने वाला गैंग है, जो अक्सर भारत में गजवाए हिंद का ख्वाब देखता है, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही समस्या है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर वंदे मातरम गाएंगे हो सकता है आने वाले दिनों में ये हमारे लिए जय श्री राम का नारा अनिवार्य कर दें। जबकि इनको ये अंतर समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश संविधान से चल रहा है, संविधान में किन बातों का उल्लेख है और समाज में उन चीजों को कैसे लागू करना चाहिए। क्या केंद्र सरकार ने आपसे कोई ऐसा मांग लिया है कोई बहुत बड़ा कि आप जो है देश के लिए कोई बहुत बड़ा बलिदान कर दीजिए? आपसे तो बहुत छोटी सी गुजारिश की गई है, वो भी एक नागरिक के तौर पर। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? आप देखिए कि भारत माता के जय ये मौलवी मौलाना नहीं बोलते हैं, इनको बहुत दिक्कत होती है। जब राष्ट्रगान होता है तो ये 30 सेकंड, लेकिन ये जय फिलिस्तीन बोल देते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत आती है? देखिए दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये लोग खुद को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, ये हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। इनको लगता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ इस्लामीकरण का कब्जा होना चाहिए, पूरे दुनिया में सिर्फ कुरान का होना चाहिए हर कुछ, और उसी के हिसाब से सारे नियम कानून बनने चाहिए और चलने चाहिए। हिंदुओं को काफिर समझना, हिंदुओं को कुछ नहीं समझना, इनको लगता है कि जिस तरह से मुगलों ने, खिलजियों ने और जितने भी आक्रांता मुसलमान थे उन लोगों ने जैसे भारत को खोखला किया, वो फिर से वही कर देंगे। लेकिन ये भूल गए हैं कि अब भारत बदल चुका है। अगर 526 और 528 में मीर बांकी अयोध्या में आकर राम मंदिर तोड़ता है, तो 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है 500 सालों बाद। यानी सनातन को तोड़ने की जो कोशिश हजारों साल पहले की गई, उसमें कोई कामयाब नहीं हो पाया। बड़े से बड़ा लुटेरा भारत आया और उसकी मौत आप देख लीजिए कितनी खतरनाक हुई। चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो, अकबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो, खिलजी हो, गौरी हो, गजनबी हो, कोई भी भारत को गजवाए हिंद बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ऐसे में ये मौलवी मौलाना क्या है? और आज देश की राजनीति और लोगों का नैरेटिव इस कदर बदल चुका है कि भारत में रहकर नमक हरामी करना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है, क्योंकि ये लोग ऐसे में ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और आने वाले समय में जो सियासत में थोड़ा बहुत वर्चस्व बचा हुआ है वो भी पूरी तरह से हाथ से चला जाएगा। उसके बाद ये लोग खुलकर वंदे मातरम भी गाएंगे, जय श्री राम का भी नारा लगाएंगे, और जो राष्ट्रगान है उसके समर्थन में भी बहुत ही अच्छे से खड़े हो जाएंगे। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव है, जो चीफ है, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी उस समय भी वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन उसका विरोध किया गया था। अबुल कलाम आजाद ने भी इसका विरोध किया था और उसके बाद
बाद कांग्रेस नया रेजोल्यूशन लेकर आई थी और अब जैसे ही गाया जाता है तब से वो वैसा ही गाया जाने लगा है। नहीं, देखिए, ये इन लोगों की सबसे बुरी आदत क्या है ना, ये हर चीज में दलीलें ढूंढने लगते हैं। ये कोई भी नई शुरुआत होती है तो उनको पुरानी चीजों से जोड़ देते हैं। हमने क्यों कहा कि आने वाले समय में ऐसे मौलवी मौलाना जय श्री राम का नारा लगाएंगे? इसलिए क्योंकि भारत के संविधान में भगवान श्री राम को सबसे पहले पन्ने पर चरितार्थ किया गया है और संविधान में उनका जिक्र किया गया है, क्योंकि भारत उनके आदर्शों पर चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे जबरदस्ती कह रहा है कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए। आज देश में लाखों ऐसे मुसलमान हैं जो गर्व से भारत माता की जय कहते हैं, जो गर्व से जय श्री राम कहते हैं, जो गर्व से वंदे मातरम का नारा गाते हैं। ऐसे में इन लोगों की ये सारी दलील सिर्फ और सिर्फ फिजूल की बातें हैं। इनको डर ये लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में इनका जो सियासी वर्चस्व, जो मैंने बात कही, वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। क्योंकि आप देखिए यूपी से लेकर बिहार तक कैसे वक्फ की जो अवैध प्रॉपर्टी है उन पर कब्जा जो इन लोगों ने करके रखा था उस पर बुलडोजर चल रहा है। इन लोगों ने आज भारत में कितने बड़ा कब्जा जमा लिया है। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें इनके पास है और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा। तो इनको लगता है कि सरकार जिस रास्ते पर आगे चल रही है आने वाले समय में इनके अस्तित्व पर खतरा है, जबकि भारत का संविधान हर किसी को बराबरी का अधिकार देता है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुसलमानों को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर बन रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों का चयन आईएएस आईपीएस यूपीएससी में हो रहा है, नीट हो आईआईटी हो, हर चीज में मुस्लिम 2014 के बाद जिस तेजी से आगे बढ़े हैं, क्या 2014 से पहले ये चीजें होती थी? जरा इस पर गौर करना चाहिए। या सिर्फ और सिर्फ वो कांग्रेस के वोट बैंक बने बैठे थे और जहां तहां सिर्फ और सिर्फ दंगे में इन्वॉल्व रहते थे जितने भी दंगाई किस्म के लोग थे। लेकिन आप देखिए 2014 के बाद कैसे स्थिति पलटी और आज मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका देश के साथ खड़ा है, सियासी लाभ ले रहा है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुल्ला मौलवी का ये गैंग जो देश को खोखला करने की साजिश में हर वक्त लगा रहता है, आज उसको वंदे मातरम से एलर्जी है। कुछ दिन में भारत से एलर्जी होगी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिन लोगों को पाकिस्तान जाने का मन है बता दो, हम उनको पाकिस्तान भेज देंगे। तो अब देखना यह होगा कि इन लोगों का अगला रुख क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे, इस बात की 100% संभावना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि सरकार ने जो नोटिस जारी की है वो गैर कानूनी नहीं है, वो संविधान सम्मत है और किसी भी भारतीय को अगर वो भारत में रहता है तो उसे गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौलाना गैंग विरोध दर्ज कर रहा है वंदे मातरम के नए गाइडलाइंस को लेकर, ऐसे में देखना यह होगा कि क्या ये पूरा गैंग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है या नहीं, और क्या केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई नई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।